नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों के साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में आप लोगों के सामने लेके आया। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये साथियों एनसीईआरटी बेस्ड है। कौन सी? एनसीईआरटी बेस्ड है। और आप लोगों को जैसे पता तो वही है कि आपका 40 से 60% जो है तकरीबन जो है प्रीवियस ईयर रहता है। बाकी जो भाग बचता है वह आपका एनसीईआरटी रहता है। तो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर आप लोग जो है अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोग यकीन मानिए साइंस में 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए वन लाइनर फॉर्म में जो है ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और आप लोग बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगेगा। और साथियों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में गुड टाइप कर दीजिएगा साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय उष्ण क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला वो माटुंगा मुंबई में स्थित है। कपास तकनीकी अनुसंधान प्रयोगशाला माटुंगा मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। अगला, भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान हैसरघट्टा कहाँ स्थित है? हैसरघट्टा में भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। और बैरकपुर पश्चिम बंगाल ये वही है जहाँ से जो है 1857 की क्रांति जो है मंगल पांडे ने जो है स्टार्ट की थी। तो वहाँ क्या स्थित है? जूट कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है वो रांची में स्थित है। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान केरल में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। ये मैं साथियों लिखित दावा कर सकता हूँ, ये जितना आज वन लाइन फॉर्म में लाया हूँ ये साथियों इसमें से 100% क्वेश्चन आपका जो है हर शिफ्ट में फंसेगा। पक्की बात है साथियों, अनुसंधान से पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग साथियों चाहिए तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या सेशन को पूरा देखिए, आप लोगों को याद में करा दूंगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। जी हाँ, कहाँ है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान? वो है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन संस्थान ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम में स्थित है। विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधानशाला ये कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा देहरादून में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? ये करनाल में स्थित है। साथियों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। केंद्रीय मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन में स्थित है। क्या आप लोग बता सकते हैं कोचीन कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी ये भी कोचीन में स्थित है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला देखते हैं, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ स्थित है? ये बरेली में स्थित है। विश्व के किस बायोम का प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? वो है शीतोष्ण घास बायोम। अगला देखते हैं, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति, इंपॉर्टेंट है साथियों, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? तो वो होती पिग्मी। कौन सी? पिग्मी जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है और वो जो है पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाते हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव जो है ये सप्ताह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है।
शीतोष्ण कोणधारी वन बायोम का विस्तार किन अक्षांशों के बीच होता है? तो वह 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है इनका विस्तार है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? वो सवाना बायोम के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों। भारत में अल्पाइन वनस्पति बायोम का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उसका विस्तार जो है वो हिमालय के 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला देखते हैं, पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो वो जो है साथियों मानसून वन बायोम में पाए जाते हैं। सबसे कम तापांतर किस बायोम की विशेषता पाई जाती है? तो वो आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। अगला देखते हैं, उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली चैपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? वो है कैलिफोर्निया में। कहाँ पाई जाती हैं? वो कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता इफिनिटी है, वो है रेडॉन। क्या है साथियों? वो है रेडॉन। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का, ये साथियों आप लोग पक्का मान के चलिए, आवर्त सारणी से आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। रेलवे ग्रुप डी वालों, जो आप लोग मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि 1-2 नंबरों से सिलेक्शन ना रुके, तो साथियों आवर्त सारणी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पक्की बात है 1 से 2 क्वेश्चन फंसेंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो है लिथियम। नाइट्रोजन का सुविधाजनक स्रोत है, तो वो है यूरिया। यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। पानी को कहा जाता है, तो वो सार्वत्रिक विलायक जो है वो पानी को कहा जाता है। पानी में घुलनशील होते अम्ल और क्षार दोनों जो है पानी में घुलनशील होते हैं। क्या कोई बता सकता है कि ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है? नेक्स्ट पे आते हैं, सोडियम सल्फेट का प्रयोग मुख्यतः होता है। तो सोडियम सल्फेट का प्रयोग जो है वो डिटर्जेंट निर्माण में किया जाता है, जिसका जो है हम लोग कपड़े धुलते हैं, उसी की बात हो रही है। बालू का घटक क्या है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है बालू का घटक है। कांच का मुख्य घटक क्या है? तो शुद्ध सिलिका जो होती है जिसको SiO2 बोलते हैं, वो कांच का मुख्य घटक है। अगला हम लोग देखते हैं, हीरा अपरूप है। तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? हाइड्रोजन है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस जो है वो पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संश्लिष्ट रेशों का निर्माण किया जाता है, तो वो कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो वो था नायलॉन। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा होता है। और आप लोग हीरा ही हैं साथियों, बस मेहनत करते रहिए और हीरा बनने में टाइम नहीं लगेगा। मेहनत करते रहिए, रेलवे ग्रुप डी 2025 आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। हीरे की कठोरता महो स्केल पर होती है, तो महो स्केल पर हीरो की कठोरता जो है वो कितनी? 10 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को कहा जाता है, तो वो कार्बोरिडम कहा जाता है। क्या कार्बोरिडम कहा जाता है? कृत्रिम हीरा कहा जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। हीरा डायमंड है, तो हीरा या डायमंड जो है वो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग जो है वो बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है, तो वो ग्रेफाइट का जो है बना होता है। हाँ, अगर किसी घोल का pH 7 से कम है तो वह घोल कैसा होगा? तो वह घोल अम्लीय माना जाता है। अगर pH 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। एक जलीय घोल का OH सांद्रण 1:104 है। घोल का pH कितना होगा? तो घोल का pH कितना होगा? वो होगा 10 से जो है होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल
में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। महोमापनी का उपयोग किया जाता, तो महोमापनी का उपयोग जो है वो कठोरता को मापने में किया जाता है। सोडियम को संचित किया जाता, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका की जेली नमी को सोख लेती है, इसके लिए यह छोटी सी थैली होती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, ये जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और साथियों, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये भी जिप्सम से ही बनता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बता ही दिया है, आप लोगों को बताना है कि क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्वार्टज का रासायनिक सूत्र Na2SiO3 है। स्टील में कार्बन होता है, तो स्टील में कार्बन होता 0.1 से 2% तक जो है स्टील में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन साथियों, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के संक्षरण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें मिलाया जाता है। तो क्रोमियम को मिला दिया जाए तो इसमें जो है संक्षारण इसका रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से माना जाता है, सामान्य रूप से जाना जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। धातु की प्रकृति होती, तो धातु की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर है, सोडा वाटर जो है साथियों वो गैस द्रव विलयन है, सोडा वाटर गैस द्रव विलयन होता है। सोडा वाटर में गैस के रूप में मिला होता तो वो CO2 मिली होती, क्या मिला होता है, CO2 जो है वो गैस के रूप में मिला होता है। हेमेटाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, Fe2O3 जो है ये हीमेटाइट का रासायनिक सूत्र है। एल्युमिनियम के अयस्क हैं तो वो क्रायोलाइट, फेल्सपार और बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्लीचिंग पाउडर एक रसायन है, ब्लीचिंग पाउडर एक रसायन है तो वो है कीटाणुनाशक रसायन है। एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो वो है पारा। पारे का आपेक्षिक घनत्व लगभग कितना होता है, तो उसका आपेक्षिक घनत्व 13.5 होता है। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रदूषकों में 50% से अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, किसकी होती है, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। यूरिया उर्वरक, जी हाँ, यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो वो उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं साथियों, हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। नीला थोथा एक यौगिक है कॉपर एवं सल्फेट का, नीला थोथा जो है एक यौगिक है कॉपर एवं सल्फेट का। रंगहीन गैस है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। नीला थोथा एक यौगिक है तो वो जो है कॉपर एवं सल्फेट का नीला थोथा एक यौगिक है। सामान्यतः गुब्बारे में गैस भरी जाती है तो वो हाइड्रोजन भरी जाती है। pH मूल्यांकन दर्शाता, तो pH मूल्यांकन दर्शाता किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की स्थिति को जो है pH मूल्यांकन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो वो अम्ल के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है तो वो है सिलिकॉन 26%। अमोनियम क्लोराइड का घोल है तो वो है अल्कलीन। नौसादर का रासायनिक नाम है तो वो है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। मौलिक अम्ल पाया जाता है तो वो जो है मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। हेमेटाइट अयस्क है तो वो लोहे का अयस्क है, हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं तो वो अम्लीय होते हैं। शुद्ध सोने की माप है तो वो है 24 कैरेट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वो ग्रेफाइट का प्रयुक्त किया जाता है।
सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है तो वो है एंथ्रासाइट। साथियों अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो साथियों ऐसे ही इसको द 10 मिनट शो जो है बना दिया जाएगा। जी हाँ, द 10 मिनट शो जो है इसको बना दिया जाएगा और वन लाइनर क्वेश्चन जो है द 10 मिनट शो में जो है कवर किए जाएंगे। तो आप लोग जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वैसा मैं क्रिएट कर दूंगा। समझ गए आप लोग साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो वो जो है 89% पाई जाती है। जी कितना? 89%। पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता तो वाहनों तथा घरों की खिड़कियों में किया जाता। गन पाउडर है या पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण जो है ये गन पाउडर है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है तो वो प्रोटीन होता है। साथियों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस सेशन को वन लाइनर क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही हम लोग जो है स्टार्ट रखेंगे, समझ रहे। और आगे से आप लोगों को जो है लगातार ऐसे ही क्लासें मिलती रहेंगी। और अपना प्यार साथियों बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।